एक लड़की को एक लड़का दोस्ती करता है, दोस्ती सोशल मीडिया पर होती है या ऑफिस प्लेस पे होती है, कहीं पे भी होती है। वो दोस्ती के बाद मुलाकात के लिए कोशिश करते हैं। मुलाकात जो लड़का वो चाहता है मुलाकात करे, लेकिन वो मुलाकात नहीं करती। वो फिर कहता है चलो मिलने नहीं आ रही, अपनी तस्वीर ही सेंड कर दो। फिर वो अपनी पिक्चर सिंपल देती है। वो ये फिर उनके दरमियान ये बातें चलती हैं, फिर झांसे शुरू होते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे ये करूंगा, लेकिन एक्चुअली शादी वाला सीन नहीं होता। किसी भी लड़की को उसकी नाजेबा तस्वीर या वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल करना संगीन जुर्म है, जिसकी सजा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। यहाँ पर ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताते हैं और लड़कियों की तस्वीरें लेके ब्लैकमेल और उनको बुला के उनकी इज्जतें लूटते हैं। फिर दूसरा पैसा ऐप, इजी पैसा ऐप, जनाब कर्ज पैसा, ये जो कर्ज वाली ऐप है, कितनी अच्छी ऐड दे रहे होते हैं कि एक लड़की कह रही है मुझे जनाब वो कर्ज नहीं मिला, दूसरा लड़का कहता है। ये इतनी खूबसूरत ऐड बनाई है कि लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये जो है सही होगी। वो जब कर्जा लेते हैं 50,000, उसके बाद उनकी माँ बहन एक हो जाती है। ऑनलाइन इनकम बिल्कुल नहीं करनी, आप इज्जतें लुटाएंगी और इज्जतें लुट रही हैं, इज्जतें तार तार हो रही हैं। उसको सेव करें, पाकिस्तान को महफूज करें, आने वाली नस्ल को महफूज करें। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफायर। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट मौजूद हैं और इनको आपने टिकटॉक पे देखा होगा, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं इनके। यहाँ पर हम बात करते हैं इनसे आज कि साइबर क्राइम विंग जो है वो क्या काम कर रहा है, और ये साइबर क्राइम के जो हैं एडवोकेट भी रह चुके हैं। उसके बाद उसके बाद वुमेन के हक में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, खवातीन के हक में बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों को घर बैठे आधा कानून सिखाते हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है और हमारे टीवी ड्रामा सीरियल्स पे भी यही सब दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है, लड़की लड़के से मिलने चली जाती है, बाद में ब्लैकमेल होती है, रिलेशन होता है, उसके बाद लोग तंग करने लग जाते हैं लड़कियों को, या लड़कियाँ लड़कों को तंग करने जाती हैं। आखिरकार ये मामला क्या है, इनमें किस किस्म की सजाएं हो सकती हैं, कितना जुर्माना हो सकता है, ये आज हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पर हम बात करें कि आपकी कितना अरसा हो गया आपको ये वकालत करते हुए? जी मेरी जो स्टैंडिंग है वो तकरीबन 9 से 10 साल होने लगे हैं स्टैंडिंग, और साइबर क्राइम के केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हूँ। साइबर क्राइम लोग जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि साइबर क्राइम वो है कि जो सोशल मीडिया पर लड़कियों को ब्लैकमेल करना, ख़वातीन को ब्लैकमेल करना, या अक्सर लड़के लड़कों को ब्लैकमेल करते हैं, नाजेबा वीडियोस बना लेते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं, या नहाते हुए सोते हुए कोई इस तरह की कि जो जिन पर एतराज़ किया जा सके वो चीज़ें बना के उनके ऊपर ब्लैकमेल करते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग क्या है जी, हमें पैसे दे दो, हमें सोना दे दो, हमें ये चीज़ें दे दो, या हमारे साथ नाजायज़ रिलेशन रखो। अक्सर प्रॉपर्टीज़ के पीछे भी लोग ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेलिंग एक ये जो साइबर क्राइम है, FIA का विंग है साइबर क्राइम। पिछले दौर में ये साइबर क्राइम FIA का एक अलग विंग था, लेकिन अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने साइबर क्राइम जो है उसको एक अलग इदारा बना दिया गया, यानी कि पूरा एक इदारा बना दिया गया और जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उसके लिए असेंबली में इन्होंने कानून जो करारदाद भी पेश की थी वो मंजूर हो गई है। तो साइबर क्राइम जो है वो उसमें सज़ाएँ क्या होती हैं, आपने ये सवाल किया। मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। नॉर्मली जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसके ऊपर ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। वो केसेस क्या होते हैं कि एक लड़की को एक लड़का दोस्ती करता है, दोस्ती सोशल मीडिया पर होती है या ऑफिस प्लेस पे होती है, कहीं पे भी होती है। वो दोस्ती के बाद मुलाकात के लिए कोशिश करते हैं। मुलाकात जो लड़का वो चाहता है मुलाकात करे, लेकिन वो मुलाकात नहीं करती। वो फिर कहता है चलो मिलने नहीं आ रही, अपनी तस्वीर ही सेंड कर दो। फिर वो अपनी पिक्चर सिंपल देती है। वो ये फिर उनके दरमियान ये बातें चलती हैं, फिर झांसे शुरू होते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे ये करूँगा, लेकिन एक्चुअली शादी वाला सीन नहीं होता। यहाँ पर लड़कियाँ नुकसान उठाती हैं जब वो अपनी फैमिली को आगाह नहीं करती, फैमिली को चीट करती हैं, फैमिली से हट के अपना रिश्ता ढूंढ रही होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं। उसमें क्या होता है, जब वो तस्वीर हासिल कर लेता है, सिंपल पिक्चर आती है, फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू होती है सिंपल पिक्चर से कि मैं आपकी सिंपल पिक्चर जो है ना मैं ग्रुप में लगा दूंगा, नीचे लिख दूंगा कि ये 2 नंबर लड़की है फलां फलां। वो फिर कहती है क्या डिमांड है, वो कहता है जी अपनी बगैर कपड़ों की तस्वीर भेजो। फिर वो बगैर कपड़ों की तस्वीरें भेज देती है, फिर वीडियो शुरू होती हैं, फिर एक ख़ानदान और नस्ल की तबाही शुरू होती है। फिर वहाँ से लड़की खुदकुशी के रास्ते की तरफ भी जाती है। तो ये अक्सर ख़वातीन को ये पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। मुझे जो ज़्यादातर केसेस आते हैं उन केसेस में ख़वातीन ये कहती हैं कि हम ब्लैकमेल हो रही हैं, हम घर भी नहीं बता सकती, आप हमारी मदद करें। यानी कि वो अच्छे घरानों से भी होती हैं, पैसे वाले घरानों से भी होती हैं, लेकिन वो ये वकील को ये कह रही होती हैं
कि आप हमारी मदद करें, हमारे पास पैसे नहीं, मोबाइल भी उन्होंने अच्छा रखा होता है, उनके पास आईफोन होते हैं, अच्छे कॉलेज में जा रही होती हैं, अच्छी जेब खर्च होती है, लेकिन वकील साहब आप हमारा काम मुफ्त करें। तो ये क्यों इस स्टेज पे क्यों आती हैं? वो इस वजह से आती हैं कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करती। जब भी कोई मैटर होता है, शरीयत ने, पाकिस्तान के कानून ने ये ख़वातीन को इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं, लेकिन मर्ज़ी से शादी का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप अपने ख़ानदान को इन्वॉल्व नहीं कर रही, अपने भाई को इन्वॉल्व नहीं कर रही, आप अपने वालिद साहब को इन्वॉल्व नहीं कर रही। तो क्या होता है, फिर एक लड़का ब्लैकमेल करता है, फिर दूसरा लड़का ब्लैकमेल शुरू कर, फिर दो लड़के इकट्ठे ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर इज्जतों के साथ खेला जाता है। तो ये जिन लड़कियों को नहीं पता, FIA में आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? ऑनलाइन कंप्लेन आप FIA की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल दी होगी कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करनी है कि लड़की चाहती है मेरा नाम ना आए। लेकिन देखें, बहुत मामला इस तरह होते हैं, लड़कियों को इस कदर डराया धमका दिया जाता है कि वो सुसाइड करना जो है वो बेहतर समझती हैं निस्बत FIA या किसी वकील को या पुलिस को इसमें मुलव्वस करने के लिए। मैं वही बात मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती हैं। अक्सर ऑनलाइन कंप्लेन कर देती हैं, उनके काम हो जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस की रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो फिर वो लड़की की बारी नहीं आती, वो समझती है FIA ने काम ही नहीं किया। फिर क्या होता है, ऑनलाइन कंप्लेन नहीं होती। दूसरा तरीका ये है कि लड़की खुद एप्लीकेशन लिखे, अपने एक अच्छे बेहतरीन साइबर क्राइम लॉयर के पास जाए, वो एप्लीकेशन तैयार करे, बयान हल्फी लगता है उसके साथ, उसका ID कार्ड की कॉपी लगती है, और वो प्रूफ जो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, उसके मैसेजेस हैं या जो भी चीज़ें उसने कहा है कि मैं ये ना किया तो ये कर दूंगा, उसका नंबर और वो जो भी है उसका ID है वो आता है, वो प्रूफ साथ लगा के देगी, उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। FIA पहले टाइम लंबा देती थी, लेकिन अब टाइम लंबा नहीं देती, अब तो फौरी कार्रवाई होती है। अगर FIA भी उस एप्लीकेशन पर काम नहीं कर रही तो आपका वकील क्या करता है, उसके ऊपर 22A 22B की रिट करता है कोर्ट में, यानी कि अदालत, जज साहब ऑर्डर करते हैं FIA को कि मुझे इसकी रिपोर्ट दो या इसके ऊपर FIR दर्ज करो। फिर जब FIR दर्ज होती है, फिर लड़के को उठा लिया जाता है, उसके मोबाइल फ़ोन हर चीज़ उसको जब्त कर ली जाती है, फ्रांसिक के लिए भिजवा दी जाती है, और इसकी सज़ा किसी भी लड़की को उसकी नाजेबा तस्वीर या वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेल करना संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर एक लड़का लड़की के साथ रिलेशन में है और लड़की के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, उसके साथ इस तरह का मामला करना लगता है, इस तरह से राब्ते में आ जाता है कि लड़की उससे इरिटेट होती होती है और लड़की ये रिलेशन ख़त्म करना चाहती है, और लड़का उस सूरत में उसके साथ बदकलामी करता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको डराया धमकाया जाता है, जहाँ पर वो होती है घर में आकर तमाशा लगाऊंगा, ये करूँगा, उसकी सज़ा क्या है? देखें, ये भी सेम वही ब्लैकमेलिंग उसी में आ जाती है। जब आप एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, शाउट कर रहा है, वो भी उसके प्रूफ होंगे, जब वो धमकी लगा रहा है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा या तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, सिंपल है, कितना लफ्ज़ ही काफ़ी है कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, उसके ऊपर सज़ा लगेगी। पीका एक्ट 2016 के तहत इसमें 21 सेक्शन है, 22 सेक्शन है, 23 सेक्शन है और 24 सेक्शन है। ये सारे सेक्शंस में यही सज़ाएं हैं। किसी लड़की की मोडेस्टी, उसकी इज्जत, उसकी तकरीम उठा के किसी तीसरे शख्स को या सोशल मीडिया पर रख देना, या उसको ये धमकाना कि तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर तुमने ये ना किया तो ये होगा, तो ये 10 साल कैद और 10 लाख सज़ा होती है। ये हुई हैं, कई लोगों को हुई हैं। अब इन केसेस की रेशियो कितनी है? अगर हम 2024 में बात करें तो कितनी मकदार में केसेस देखने को मिले? 2024 में लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में। इतना क्यों मामला खराब हो? उसमें ये मामला इसलिए ख़राब हो गया कि हर बंदा सोशल मीडिया पर है, यहाँ पर ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताते हैं और लड़कियों की तस्वीरें लेके ब्लैकमेल और उनको बुला के उनकी इज्जतें लूटते हैं। फिर दूसरा पैसा ऐप, इजी पैसा ऐप, जनाब कर्ज पैसा, ये जो कर्ज वाली ऐप है, कितनी अच्छी ऐड दे रहे होते हैं कि एक लड़की कह रही है मुझे जनाब वो कर्ज नहीं मिला, दूसरा लड़का कहता है, ये इतनी खूबसूरत ऐड बनाई है कि लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये जो है सही होगी। वो जब कर्जा लेते हैं 50,000, उसके बाद उनकी माँ बहन एक हो जाती है, वो हाथ भी जोड़ते हैं, 2-2, 3-3 लाख भी दे देते हैं। 10,000 कर्जा लिया, 2-3 लाख दे दिए, लेकिन लड़की की जान नहीं छूट रही। लड़की जाएगी, वो अपनी इज्जत उनको देगी, वो लोग इज्जत लूटेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। ब्लैकमेलिंग के नाम पे पूरे खानदान से लोगों ने पैसे 10-10, 15-15 लाख रुपए ले लिया है, 10,000 कर्जा लिया, 20,000। तो ये इतनी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। और अक्सर खवातीन तो कंप्लेन करती नहीं है, वो कहती हैं हम कंप्लेन करेंगी, हमारे वालिद हमें मार देंगे। मुझे पेपर साइड से, KP के साइड से जो क्लाइंट आती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर घर पता चला तो हमें तो मार देंगे, अगर तो आप वकील साहब कुछ कर सकते हैं तो करें। फिर उसके ऊपर हमारे पास भी एक तरीका है। फिर वो क्या तरीका है कि अगर कोई लड़की FIA नहीं जा सकती, ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर सकती, वो डरी हुई है, उसके घर वाले बड़े ख़तरनाक हैं कि उन्होंने पहले भी अपनी बेटियों को कत्ल किया हुआ है या मार दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो मुझे कहती हैं कि वकील साहब आप ये काम करें, आप जितने पैसे कहेंगे हम देंगे। उसके ऊपर फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कि हम एक लीगल नोटिस तैयार करते हैं। हम वो लीगल नोटिस
उस बंदे की डिटेल लेके सारी चीज़ें तैयार करके एप्लीकेशंस भी तैयार करके हम फिर उसको अरसाल करते हैं, उसके घर वालों को अरसाल करते हैं ब्लैकमेलर के कि आपका ये डाटा हमारे पास आ गया है और आपके ऊपर ये कार्रवाई होनी है और 10 साल कैद और 10 लाख पीक एक्ट लगेगा, सारी ज़िंदगी छूट नहीं सकोगे। फिर वो उस डर से, उस खौफ से वो फिर आता है, माफ़ी भी मांगता है, सारी चीज़ें सरेंडर करता है, फिर उससे हम लिखवाते हैं, उससे हम स्टैम्प पेपर पर लिखवाते हैं, उसका हलफ लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने किया तो हम ये कार्रवाई करेंगे। तो ये इस स्टेज पर आके, इस सिचुएशन में लड़कियां सेव हो जाती हैं और वो शुक्रिया भी अदा करती हैं और मुंह मांगी फीस भी देती हैं। अब जो लड़कियां आपको देख रही हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखती हैं और रखती हैं कि हम अगर हम व्लॉगर हैं तो हमें व्लॉगर मिले, हम टिकटॉकर हैं तो हमें टिकटॉकर मिले, और ये जितने भी एप्लीकेशंस, लोन एप्लीकेशंस हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क है, ये जिस तरह के भी लोग इन सब सोशल मीडिया के झांसे में हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि एक बात को याद रखें, पाकिस्तान में रहते हुए ये ना सोचें कि ऑनलाइन ऐप्स पे जितनी भी खवातीन है, खासतौर पे जो शादीशुदा खवातीन है, वो इसका बहुत बड़ा शिकार बनती हैं और ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ये समझती है कि ऑनलाइन इनकम हम करेंगे, हम अपने खावन का साथ देंगे, हम अपने बच्चों का, लेकिन वो साथ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ भेड़िए बैठे हैं, यहाँ पर सिर्फ वो दरिंदे बैठे हुए हैं। आप जब आएंगे ऑनलाइन आपको असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट के चक्कर में आपके साथ क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑनलाइन इनकम के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं रखता मैं, और मैं आप सबको ये मशवरा दे रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन इनकम पर कभी यकीन ना रखें। सुन्नत रसूल है, जोरे बाजू पर अपनी मेहनत करें। खवातीन, लड़कियां क्या करें, ब्यूटिशियन का काम सीखें, मेहंदी लगाएं, अपना जनाब मेकअप का सीखें, घर में बच्चों को ट्यूशन सेंटर बनाएं। ट्यूशन सेंटर पुराने दौर के नहीं, नीचे चटाइयां अच्छे अंदाज में, बेशक आप किराए के घर में रहती हैं, आप कपड़े सिलाई करें, फैशन डिजाइनिंग का काम करें, लोगों को मोटिवेट करें। सोशल मीडिया पर अगर इनकम करनी है, पैसे कमाने हैं, आपके अंदर जो हुनर है उसको लेकर आए, मेहंदी लगाने के डिजाइन बताएं, अपना नंबर लिखें, अपने भाई का नंबर लिखें। ये सबसे बेहतरीन कमाई है जो आप अपने हाथ से करते हैं। जो ऑनलाइन इनकम है जी, मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगी, मैं लाखों रुपए कमाऊंगी, वो लाखों को कमाऊंगी तो नहीं, आपके घर जो बर्तन टींडे पांडे पड़े हैं ना, वो सारे आप बेचेंगी और अपने घर में जलालत और बेइज्जती लेकर आएंगी। ऑनलाइन इनकम पर मैं यकीन नहीं रखता, बेशक लोगों को मेरे पर एतराज हो, मैं जोरे बाजू की कमाई पर मेहनत जोर देता हूं और आप सबको मशवरा देता हूं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, घर में बैठ के कर सकती हैं। ऑनलाइन कमाई ये नहीं है कि आप जनाब उनकी जरूरियात पूरी करें, आप उनकी जो असाइनमेंट मिलती है वो करें। सब ड्रामा है, सब फेक है, कोई सच नहीं है। सच ये है जो आप अपने घर में बैठ के आप एक वेबसाइट से खरीदें, वेबसाइट से लें, आप टी शर्ट्स लें, उन टी शर्ट्स को अपने आईडी पर लगा कर सेल करें, उनके ऊपर अपनी मर्जी की कीमत लगाएं। ये है तिजारत, ये है बिजनेस जो हमें सुन्नत रसूल से मिलता है। ये बिजनेस हम पाकिस्तान के आइन में मिलता है। कोई भी लड़की बैठ के गाड़ियां बेच सकती है, बाइक्स बेच सकती है, मोटरसाइकिल बेच सकती है। OLX पर चीजें डालें, फेसबुक पर लगाएं, जिस रेट पर आप लेती हैं उसके ऊपर अपना मार्जिन रखें और उसको बेचें। ख्वाह वो टी शर्ट है, सुई है, जूती है, कपड़ा है, किताबें हैं, कोई चीज है। आपके इलाके में स्कूल है, स्कूल के पास आप अपना एक वो लिख के बाहर लगा लें। खवातीन अगर मेहनत बाहर नहीं आ सकती, पर्दा करती हैं, बाहर लिख के लगाएं कि हमारे पास स्कूल की सारी चीजें अवेलेबल है। आप आए यहाँ पर बात करें, अपने भाई को आगे करें, खुद करें। ये है मेहनत। ऑनलाइन इनकम बिल्कुल नहीं करनी, आप इज्जतें लुटाएंगी और इज्जतें लुट रही हैं, इज्जतें तार तार हो रही हैं। उसको सेव करें, पाकिस्तान को महफूज करें, आने वाली नस्ल को महफूज करें। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट मौजूद थे। इनसे बात करने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे हमारी आवाम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है। हम कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स देखें ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ऑनलाइन वर्क जो करना चाहती हैं वो रब्ता करें। कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट कमाना चाहती हैं तो वो रब्ता चाहती हैं, क्यों है, चाहते हैं क्यों नहीं है, ये भी बात हमारा, ये भी एक सवाल है कि आखिरकार खवातीन के लिए कौन सा ऐसा असाइनमेंट वर्क है। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम लोग आप लोगों को आगाह कर सकें कि क्या हो रहा है माशरे में। लाखों की तादाद में, अगर 2024 में अभी नवंबर चल रहा है तो लाखों की तादाद में इस तरह के ब्लैकमेलिंग के केसेज हैं, तो आगे पता नहीं वक्त किस तरह का आएगा। बराए मेहरबानी आप लोगों को खाना तो बनाना सब खवातीन को आता है, अपने खाने का बिजनेस स्टार्ट कर लो यार। नहीं कुछ हो रहा तुम लोगों से, नहीं है इन्वेस्टमेंट तो खाना पका के बेच दो। बहुत सी खवातीन मैंने अपनी आंखों से देखी हैं जो घर में थोड़ा सा खाना बनाती है, सेल करती हैं, बिजनेस रन करने लग जाती हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।